हेलो, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अमन और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि आपके चैप्टर के अंदर आखिर है क्या और आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी आपके एक्सरसाइजेस के अंदर है, उनको किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो ये वाली वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वैसे भी जो इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस होती हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उसको बहुत अच्छे से देखा करो। और चलते हैं वीडियो की तरफ। पॉलिनोमियल्स, आखिर ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। चलो सपोज करो कि मैंने एक इक्वेशन लिखी और वो इस इक्वेशन को मैंने लिखा है 2x प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पे ये एक टर्म है, यहाँ पे ये एक टर्म है और इन दोनों टर्म को जोड़कर ही मैं बोलूंगा कि ये एक पॉलिनोमियल है। समझ में आई बात? मैंने क्या बोला कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म को जोड़कर मैं क्या बोलूंगा? पॉलिनोमियल बोलूंगा। अगर मैंने बोला कि ये वाली एक टर्म है जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है 3x² माइनस का 2x प्लस का 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, कोफिशिएंट्स देखने को मिल रहे हैं, कांस्टेंट देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि आखिर ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो इसको रब कर देते हैं और अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 3x² माइनस का 2x प्लस का 4। देखो, इस इक्वेशन के अंदर 3x² ये एक टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है। माइनस का 2x ये भी एक टर्म है और प्लस का 4 ये भी एक टर्म है। ठीक है, टर्म समझ में आ गया। वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो, मैथ्स के अंदर नंबर्स होते हैं और कुछ अल्फाबेटिकल थिंग्स होती है। अल्फाबेटिकल थिंग्स का मतलब हो सकता है आपके पास ए हो, बी हो, सी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, पी हो, क्यू हो, आर हो, ये जितनी भी चीजें हैं और ये सारी चीजें किसी नंबर के साथ लिखी हुई है, मतलब किसी इक्वेशन में लिखी हुई हो, जैसे कि यहाँ लिखी हुई है इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो एक्स है, ये वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन के अंदर 3x² माइनस 2x प्लस 4 के अंदर वेरिएबल क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स है। कॉफिशिएंट, अब कॉफिशिएंट क्या होता है? ये दो तरीके से देखा जाता है। देखो यहाँ पे आपकी, अगर मैं एक इक्वेशन और लिखता हूँ, चलो 2x प्लस का 4, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल क्या है? एक्स है। समझ में आ गया? आ गया। इस एक्स के साथ क्या है? 2 है। तो ये जो 2 है ना, ये होगा कॉफिशिएंट, लेकिन ये कॉफिशिएंट होगा ऑफ एक्स। ये एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है? 3 है। तो वो 3 क्या होगा? 3 क्या होगा? कॉफिशिएंट होगा। क्लियर है? समझ में आ गई होगी बात? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसको मिटा देते हैं यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है जी, ओके। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कौन है तू? मैं अकेला हूं। तो यहां पे देखो, अकेला कौन है? प्लस का 4। अगर मैं ऐसी ही इक्वेशन लिख देता x माइनस का 5, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन हो जाता? माइनस का 5। इस इक्वेशन के हिसाब से हमको यहाँ पे लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 4 कांस्टेंट है, याद रखना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट चीज के ऊपर, वो की है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हम पावर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास 3x² माइनस का 2x प्लस का 4। ठीक है, इन सबको भी हटा देते हैं, थोड़ा सा क्लियर रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, 3x² माइनस का 2x प्लस का 4। अब देखो, इसकी छत पे क्या चढ़ा हुआ है? 2 चढ़ा हुआ है, तो ये इसकी पावर होगी 2। अगर मैं ऐसे ही लिख देता कि 4x³ तो इसकी पावर क्या हो जाती? 3 हो जाती। सी, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज और समझनी है हमको, आप प्लीज ये सब लिखते रहिएगा साथ साथ में, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, वीडियो को बार बार देख के आप इसको उतार सकते हैं अपनी कॉपी में। चलो, अब एक चीज और, अगर मैंने बोला, कलर चेंज करते हैं, अगर मैंने बोला कि एक नंबर आपके पास दे रखा है, मतलब एक इक्वेशन आपके पास दे रखी है, वो दे रखी है 2x, एक इक्वेशन आपके पास दे रखी है 2x प्लस का 3, और एक इक्वेशन आपके पास दे रखी है 2x² प्लस का 3x प्लस का 4। यहां पे आपको बताना है कि यहां पे कितनी टर्म है?
एक टर्म है सर, सिर्फ वन टर्म है, तो वन टर्म जब भी आएगी उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। यहाँ पे कितने टर्म है? दो टर्म है, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है, बाई का मतलब हमेशा टू होता है। यहाँ पे कितने टर्म है? थ्री है, 1 2 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। समझ में आ गई? एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। ये वाला पेज आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। देखो, पॉलिनोमियल के अंदर हम बहुत सारी चीजें समझ के आ रहे हैं, अभी वो बेसिक चीजें थी। थोड़ा सा एडवांस पे जाएंगे तो डिग्री आती है। डिग्री का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर, कोई सी भी इक्वेशन है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो होगी आपकी डिग्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूं, मैंने बोला कि 3x³ प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे देखो इक्वेशन का वेरिएबल कौन कौन से हैं? x है, x है, ठीक है सर। इसकी पावर कौन सी है? ये 3 है, और यहाँ पे भी को 2 लगानी पड़ेगी, ठीक है, ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है, समझ जाना। यहाँ पे 3 है तो इसकी डिग्री क्या होगी? इस इक्वेशन की डिग्री कौन सी होगी? वो होगी 3 होगी। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट पावर है सर, हाईएस्ट पावर है। देखो, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन है, मतलब पूरी की पूरी जो इक्वेशन है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री होगी। डन डन। एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। एग्जाम्पल्स पे आ गए हैं 3x प्लस 1/2। x कहां पर है? यहां पर है, मतलब वेरिएबल ढूंढना है। वेरिएबल कहां पर है? यहाँ पे। इसके ऊपर 1 लगा हुआ होगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमको यहां से कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये होगा 1। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 1। यहां पे क्या लिखा है? y², और यहाँ पे क्या लिखा है? y लिखा है। तो 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 2 बड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 2। 2 और 4 बड़े होते हैं क्या 5 से? नहीं, 5 बड़ा होता है, तो यहाँ पे डिग्री कौन सी होगी? यहाँ की डिग्री होगी हमारी 5। डन डन। अब ये बॉक्स दिख रहा होगा आपको, इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है लीनियर, मतलब ये जो बॉक्स है ये डिग्री के ऊपर डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब डिग्री के ऊपर है ये। जैसे कि मैं बताता हूं, मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे 2x है, ये मोनोमियल है, यहाँ पे एक टर्म है। जब भी 1 टर्म होगी तो डिग्री भी कौन सी होगी? 1 होगी, ठीक है, 1 डिग्री होगी, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर x² आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 4 है वहां पे पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि वहां पे क्यूब पे तो बात ही नहीं जा रही है, वहां पे जा रही है स्क्वायर पे बात। स्क्वायर का मतलब 2, तो हाईएस्ट डिग्री हमेशा 2 होगी। यहाँ पे क्यूबिक, जब आप क्यूबिक पढ़ोगे जैसे कि x³ प्लस 2x² प्लस का 4x प्लस का 1, यहाँ पे देखो क्यूब आ गया ना, क्यूब आ गया मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ की हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल चीज है। ध्यान से अगर नहीं समझ में आया तो वापस से देख लेना। डिग्री का मतलब सिंपल सी चीज होती है कि किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी इक्वेशन की वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री होना, मतलब हाईएस्ट पावर होना, वो होता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसको सिंपल लैंग्वेज में ये समझो, वेरिएबल, एक इक्वेशन की वेरिएबल के अंदर, एक इक्वेशन में वेरिएबल के अंदर आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे जिससे आपकी इक्वेशन 0 बन जाए। समझ में आई बात? जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2x प्लस का 12, 2x प्लस का 12, इसको बराबर कर दो 0 के। अब ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो मैंने लिखा है ना 0, यहाँ पे आपका, यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आप कौन सी वैल्यू पुट करने वाले हो जिससे आपका पूरी इक्वेशन का आंसर क्या हो जाए? 0 हो जाए। वो होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल की पूरी पॉलिनोमियल मतलब वो 0 हो जाए। इसको करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप पूरी इक्वेशन को,
जैसे अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ कि मेरे को इसका निकालना है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख दूंगा और फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। 2x यहाँ पे प्लस का 12 है, वहां पे जाके हो जाएगा माइनस का 12। यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा 2 6 12 और माइनस का माइनस रहेगा। तो ये अगर मैं इस नंबर पे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2x+12, अगर मैं यहाँ पे -6 रखता हूँ, 2 के पावर 2 इज इक्वल्स x इज इक्वल्स टू -6 है, तो मैं यहाँ पे ये रखता हूँ, तो मेरा आंसर आता है -12 प्लस का 12। तो ये कट के आंसर आ गया 0, तो ये बराबर आ गया। ये होता है आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद यहाँ पे और क्या चीजें लिखी हुई है वो देख लेते हैं। ये मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, ठीक, ओके। अब देखो, जब यहाँ पे आपके पास लिखी होगी लीनियर इक्वेशन, मतलब कि लीनियर वाले जो नंबर होगा, या जहां पे आपके पास टर्म सिर्फ एक होगा, वहां पे आपकी x की वैल्यू मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी 1 ही आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि x की एक ही वैल्यू हो सकती है, x की एक ही वैल्यू हो सकती है ना यहाँ पे। और यहाँ पे अगर जैसे 7x² प्लस का 2x माइनस का 3, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 2 हो सकती है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, जब भी आपको ऐसी चीज दी जाएगी, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उसके लिए आपको सॉल्व करने का तरीका होगा मिडल टर्म स्प्लिट। आपको मिडल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ से x की 2 वैल्यू निकलेगी। सपोज करो कि यहाँ पे, मतलब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बताता हूँ कि यहाँ पे अगर 4 आ रही है और यहाँ पे अगर -3 आ रही है, तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की x की वैल्यू कितनी आई, 2 वैल्यूज आई, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्यूबिक आ जाती है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 वैल्यूज आएंगी। क्लियर है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है। अगर लीनियर है तो 1 वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू आएगी, और क्यूबिक है तो 3 वैल्यू आएगी। सिंपल सी चीज है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बहुत सिंपल चीज है, ये तो एक्चुअली 9th का टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं है, डेफिनेशन पढ़ लो। द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ सर्टेन नंबर इज द रिजल्ट यू गेट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द नंबर फॉर द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एंड देन परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। कहने का मतलब ये है कि सर हम लोग आपको इक्वेशन लाके देंगे, जैसे कि हमको यहाँ पे इक्वेशन दी है 2x² माइनस का 3x माइनस का 2। अब बोल रहे हैं कि बताओ कि वैल्यू क्या होगी जब मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हो जाएगा p1 इज इक्वल्स टू 2 1² माइनस का 3 1 माइनस का 2। 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 3 माइनस का 2। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, कट जाएगा। मतलब p की वैल्यू, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखने पे हमारे पास आंसर आता है माइनस का। डन डन। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 2 -2 का होल स्क्वायर, इस वैल्यू में डायरेक्ट पुट करो, -3 -2 माइनस का 2। तो देखो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, मतलब माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे ना हम, तो 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस के 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। कैसे आएगा ये भी बता देता हूँ। -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, समझ में आ गई बात। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं एक लाइन और लिख दूँ तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 माइनस का 2, ये हो गया 14, 14 -2 12। मतलब सर जब मैं x की वैल्यू -2 रख रहा हूँ, तब मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल चीज है, सिंपल चीज है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीज क्या है? ये चीज है आपकी एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस इसी पेज से कंप्लीट होंगे आपके, और ये बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटर 0 लिखा हुआ है, ये प्लस का x होता है, ये प्लस x एक्सिस होती है, ऊपर वाली प्लस y एक्सिस होती है, ये माइनस x है, ये माइनस y है। ये सारी चीजें आपको पता होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल के हिसाब से फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px। px का मतलब
ये x है ये y है, जो भी x के ऊपर बनेगी शेप्स, उसके जो पॉइंट टच करेंगे, उसके जो पॉइंट्स टच कर रहे हैं उनको काउंट करना है बस। जैसे मैंने बोला है कि मैं एक डायग्राम, एक शेप बना लेता हूँ आप लोगों के सामने, थोड़ी सी इसकी थिकनेस कम करके, ठीक है। तो मैंने बोला कि तो अब आप यहाँ पे मुझे देख के बताओ कि कितने पॉइंट्स टच हो रहे हैं। एक्स एक्सिस है और यहाँ पे पी ऑफ एक्स ही लिखा है, तो पी ऑफ एक्स के जीरोस ही निकालने। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। इतना सिंपल है, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आ गई? अब अगर मैं ऐसे ही एक और ग्राफ यहाँ पे बना दूं, मैं बोलूं पी एक्स ही निकालना है आपको, और ऐसे आ गया, बताओ इसके जीरोस कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5। इसके जीरोस कितने होंगे सर? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 5 होंगे। सिंपल, यही चीज है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो चीज आती है ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 को कवर करेगी, तो बहुत ध्यान से देखना है। लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये है कि जीरोस का मतलब जो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और कोफिशिएंट्स का मतलब जैसे कि कोई सी भी इक्वेशन होती है, 2x² प्लस का 3x प्लस का 5, तो ये कोफिशिएंट्स है, ठीक है। ये इनके बीच का रिलेशन और जीरोस के बीच का रिलेशन निकालना है। तो ये चीज तो देखने की जरूरत नहीं थी, इसको समझेंगे हम सीधा अपनी जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस का bx प्लस का c। अब इसके अंदर सम ऑफ इट जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अब स्टार्टिंग कहां से होगी? क्वेश्चन के स्टेप्स क्या होंगे? देखो, आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, जैसे कि आपको इक्वेशन दी गई ax² प्लस का bx प्लस का c। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, a b c की जगह पे दूसरे नंबर हो सकते हैं जैसे यहाँ पे दे रखे। अब यहाँ पे आपको x की दो कितनी वैल्यूज मिलेगी? मैंने बताया था ना कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन आ जाएगी तब आपको दो वैल्यूज मिलेगी। तो एक x की वैल्यू कुछ और मिलेगी और एक x की वैल्यू आपको कुछ अलग मिलेगी। दोनों वैल्यूज अलग अलग मिल सकती हैं, सेम भी मिल सकती है, पर दोनों दो वैल्यूज मिलेगी, कहने का मतलब ये। अब इसके अंदर से जो एक वैल्यू मिलेगी वो होगा आपका अल्फा, और एक वैल्यू मिलेगी वो आपका होगा बीटा। अभी क्वेश्चन करके समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इसको ऐसे समझो। इसके बाद सम ऑफ इट्स जीरोस। जीरोस का मतलब क्या? यही वैल्यूज, यही एक्स की वैल्यूज को ही जीरोस बोला गया है। एक एक्स को हमने अल्फा माना, एक एक्स को हमने बीटा माना है। क्लियर है? क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ, क्वेश्चन में आएगा अल्फा प्लस बीटा करता हूँ, तो आपको याद रखना है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब कि ये जो बी है इसके आगे अपना माइनस क्वेश्चन में ही लगा हुआ होगा। ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस है बी अपॉन ए। बी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस आता है। प्रोडक्ट का मतलब हमेशा होता है क्या? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब हो गया अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों एक्स की वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी c बाई ए के बराबर, ठीक है। अब एग्जाम में क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन लिखा हुआ होता है कि आप ये तो निकालो ही, मतलब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके जैसे भी करते हैं जीरोस तो निकालो ही, पर आप सम ऑफ इट जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो से इसको वेरीफाई करके भी बताओ। तो हम उसको वैसे ही एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो ये सारी चीजें मैं रब कर देता हूँ, ये वाली चीज अभी आपके काम की नहीं है, मतलब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है इसलिए काम की नहीं है। या फिर ऐसा करते हैं, इसी इक्वेशन को हम दूसरे पेज पे सॉल्व करते हैं। तो एक न्यू स्लाइड बनानी पड़ेगी, और क्वेश्चन क्या है? x² प्लस 9x प्लस 20। इक्वेशन दे रखी है p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 9x प्लस 20, ठीक, प्लस 9x प्लस का 20। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। मैंने बोला था मिडल टर्म स्प्लिट से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मिडल टर्म स्प्लिट कैसे लगती है? कुछ नहीं करना होता है। पहला वाला जो x² का कोफिशिएंट है उसको इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। x² का कोफिशिएंट कितना है सर? 1। 1 इंटू 20 क्या हुआ? 20। अब हमको पता पड़ रहा है कि दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको, ये पढ़कर आए हो आप, दो नंबर आपको ऐसे लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे
नॉट ओनली प्लस नॉट ओनली माइनस, हो सकता है प्लस करना पड़े, हो सकता है माइनस करना पड़े, उसको करने पे आपके पास 9x आना चाहिए और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 20 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर आप नहीं समझ में आता है, जैसे 20 तो बहुत इजी है लेकिन फिर भी, ये हो गया 10, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 5। अब देखो 5 टू जो 10 और 2 नहीं बैठ रहा, अगर मैं इधर कर लू 4 और इधर कर लू 5, तो 5 प्लस 4 9 और 5 इंटू 4 ये प्लस करने पे 20। सर ये बैठ गया, सर ये सेट हो गया। तो सिंपल सा बात है, प्लस प्लस दे रखा है तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 4x प्लस का 20। अब क्या करते हैं, हम कॉमन निकालते हैं। तो x यहाँ पे लिखेंगे, कॉमन निकलेगा, इसके अंदर भी x है इसके अंदर भी x है तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 5 प्लस यहाँ से हमारे पास 20 के अंदर भी 4 है, 4 5 जा 20 और 4x के अंदर भी 4 है, 4 इंटू एक्स 4, तो 4 बाहर आ जाएगा। ये चीज सेम आनी चाहिए, x प्लस यहाँ से हमने 4 बाहर निकाला तो x और यहाँ पे हमने 4 इंटू 5 में से 4 बाहर निकाल लिया तो बचा कितना 5। तो ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, एक इक्वेशन तो बनी आपकी x प्लस 4 और एक इक्वेशन बनी आपकी x प्लस 5। इस सबको जीरो के बराबर कर दो, मतलब शुरू से जीरो के बराबर करते हुए आ सकते हैं, मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस का 4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x आएगा माइनस का 5। ठीक है, तो मैं इसको तो रब करूं यहां से, और अब मुझे करके दिखाना है आपको वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हमने बोला था कि हमारे पास जो दोनों वैल्यूज आई है वो अल्फा होगी वो बीटा होगी, तो चलो मैं बोलता हूँ कि अल्फा एक को मान लेता हूँ -4 और इस वाले इक्वेशन इस वाले वैल्यूज को हम मान लेते हैं -5। मैंने क्या किया, मैंने वही तो बोला था आपको जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने क्या बोला था कि जो एक इक्वेशन मतलब जो वैल्यू आएगी एक एक्स की उसी को हम बोल लेंगे अल्फा, और एक जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी दूसरी वाली उसी को हम बोलेंगे बीटा। तो अब हमको सम निकालना है, एक बार सम से चेक करेंगे, तो सम कितना था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए। हाँ, -b अपॉन ए। तो अल्फा कहाँ पे है, सर ये रहा माइनस का 4, फिर आएगा प्लस, फिर बीटा कहाँ पर है माइनस का 5, तो यहाँ पे आएगी आपके पास अब -b। अब इस इक्वेशन के अंदर देखो, ये वही इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बी क्या है, सर 9 है सर, और ये फॉर्मूले का माइनस है तो ये तो लगेगा ही, तो ये आ गया। ये क्या है सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा तो 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं है, पर अगर हम एग्जाम में शो करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो -4 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 5, ये हो गया माइनस का 9। अब डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो देखो ये -4 -5 -9 होता है, तो ये हो गया माइनस का 9। तो सर ये वाली चीज तो हमारी प्रूव हो गई, अब दूसरी वाली प्रूव करने के लिए स्पेस चाहिए मेरे को, तो एक और स्लाइड सेट कर लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज थी, एक अल्फा की वैल्यू आई थी हमारे पास -4, एक बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास -5, सब हम निकाल चुके हैं जो कि वेरीफाई हो चुका है। अब हमको निकालना है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट निकालने के लिए आपके पास होता है अल्फा बीटा, और ये बराबर होता है किसके, सी अपॉन ए के। ठीक है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है -4, बीटा की वैल्यू दे रखी है -5, और ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटू -5। अब वही इक्वेशन थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0, मैंने दिया था एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पे c, और ये वाला अपने पास 1 चलता ही आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे c की जगह पे क्या आएगा 20 और a 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 5 जा 20, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना आया 20, तो ये भी प्लस का ही है, ये भी प्लस का ही है, नंबर के आगे कुछ नहीं होता तो भी प्लस होता, तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ, यहाँ पे प्लस लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई।
पाई हो गया। समझ में आया? आ गया होगा, कुछ नहीं करना था। सम ऑफ इट जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, ये आपको याद रखना है। और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो अल्फा बीटा होता है, सी अपॉन ए होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन आएगी, आपको मिडल टर्म स्प्लिट करना है। उसके बाद आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक एक्स की वैल्यू को हम अल्फा बोल देंगे, एक एक्स की वैल्यू को हम बीटा बोल देंगे, फिर बाद में हम वेरीफाई कर देंगे। इतनी सी बात है, समझ में आ गया होगा। तो पॉलिनोमियल चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो कंप्लीट हो जाती है। होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द चैनल, शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, उनकी भी हेल्प करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। जो भी वीडियोस बनेगी वो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट में चली जाएगी, तो आपको उसको ढूंढने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू, बाय बाय।